भारतीय सेना के जवान वीर जवानों के द्वारा पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता प्राप्ति पर पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा स्थित स्टेशन रोड में जश्न जुलूस निकाली गई, जिसमें हनुमान जी को सिंदूर और लड्डू चढ़ाकर देश के वीर जवानों की सफलता पर माथा टेका। जिसमें मुख्य रूप से भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रिंस चौबे ने देश के वीर जवानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह 21वीं सदी का भारत है, जो हमें छेड़ने की कोशिश करता है उसको हम छोड़ते नहीं। आज उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा नेता अमितेश झा ने बताया कि देश के वीर जवानों और प्रधानमंत्री जी के द्वारा करारा जवाब दिया गया है। इधर कबीर पटेल ने कहा कि देश की एकता अखंडता के लिए सभी धर्म समाज को आगे आना पड़े तो हम सभी आगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अनमोल सिंह, रोशन झा, डॉक्टर अतुल कुमार, निरंजन दुबे, शशि भूषण दुबे, नरेश पटेल, सद्दाम हुसैन जैसे सभी देश प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भारत माता, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के उद्घोष के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब देने का जोरदार अपील किया। पवन पुत्र हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। आज जश्न मना रहे हैं भारत माता का तिरंगा को लेकर। क्या देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत के उद्घोष के साथ हम सभी ने सुगौली स्थित सुगौली स्टेशन के प्रांगण से आज हनुमान मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होकर और आज ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद हम लोगों ने हनुमान जी के प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाया है और पूजन अर्चन की है। और इसी के साथ हम लोगों ने अपने बीच में प्रसाद वितरण करने का कार्यक्रम रखा है और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके दिशा निर्देशन में पाकिस्तान को करारा जवाब देने का कार्य हुआ है। और इतना ही नहीं, हमारे देश का, भारतवर्ष के लोगों का सिद्धांत है, भारत किसी को छेड़ता नहीं है और जो भारत के लोगों को छेड़ने का प्रयास करता है वो भारतवंशी, भारत के वीर सपूत उसे छोड़ते नहीं है। जो भारत को छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके सीमा का उल्लंघन करके और उसके सीमा में घुस करके मारेंगे। जो भी देशद्रोही हैं, जो भी आतंकी हैं, सभी घुसपैठियों को, उनके सरगनों को भारतवासी और भारत के वीर जवान, वीर सपूत ठिकाने लगाने का कार्य करेंगे। भारत माता की। आज तो सबसे पहले हम अपने देशवासियों को और हमारे जितने भी वीर सैनिक हैं, जिन्होंने जाकर पाकिस्तान में उस तरह का कारनामा दिखाया और पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ के जो भी आतंकवाद को जो बसाए हुए हैं पाकिस्तानियों, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का जो हमारे वीर सैनिक ने काम किया है, इसका जवाब पूरे विश्व में नहीं है। भारत माता की। दूसरी बात है कि हम अपने देश के जितने भी नागरिक हैं, हम हो, आप लोग हो या कोई नागरिक हो, मैं सभी किसी से एक आग्रह करता हूं कि यह सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। हम लोग जब भी हमारे देश पर किसी भी देश के द्वारा, पूरे विश्व में किसी भी देश के द्वारा अगर आतंकवाद की कोई भी घटना घटती है तो हम लोग एकजुट हैं और चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, एकजुट हैं। हम लोग करारा जवाब देंगे और हमारे देश के जो सेना है, मैं उन लोगों को अपने दिल से और इस पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों के तरफ से अपने दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं उनके जज्बात जो है उनको और हौसला अफजाई करता हूं और कहता हूं कि एक नहीं, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी अपने देश के लिए अपने खून को नछावर करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे बेटी बहन का अगर सिंदूर लूटा जाता है, एक बेटी बहन का अगर सिंदूर लूटा जाता है, तो हम लोग इतने औकात रखते हैं, भारत में जितने जनता है, हम लोग 50-50 लोगों का सिंदूर लूटने का काम करेंगे। और जब भी हमारे भारत पर आंच आएगा, हम लोग खून पसीना एक करके एकदम करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की। देखिए नितेश भैया, जैसे कि सभी हम जानते हैं कि पहलगाम में जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को सुहाग से जिहादियों ने जिस कारनामा को अंजाम दिया, उसके प्रति हमारे प्रधानमंत्री पहले से ही कह चुके थे और बिहार से ही घोषणा किए थे कि खून के बदला खून हम घर में घुस कर मारेंगे। वैसा प्रधानमंत्री ने किया और हमें खासकर अपने भारतीय वीर सैनिकों पर गर्व है कि हमारे सैनिक हैं तो मुमकिन है। वो
अपने देश के प्रति बदला ले रहे हैं और सही ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। जो भी ऐसे हरकत करेंगे तो घर में घुसकर हमारे सैनिक उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे ही। आज हम ऋणी हैं भारतीय फौज का, भारतीय सेना का, हमारे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी जो माताएं बहनों का सिंदूर लूटा था उन आतंकियों ने, उनको नस्तो नाबूद करके, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, वैसा आज उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। और ये वही भारत है जब अशोक जब चलते थे तो म्यांमार से लेकर ईरान तक भारत का परचम लहराता था। फिर आज वहीं उन्हीं के रूप पर अगर हम देखें तो हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जो आने वाले समय में अगर हो सके तो ये भी हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान एक दिन भारत का अंग बन जाएगा। भारत माता की